so many expensive weddings and so many expensive events in India. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले हमने ये चैनल शुरू किया था। टाइम जस्ट फ्लू बाय, पता ही नहीं चला कि कब 1 महीना भी हो गया। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, इट फील्स रियली स्पेशल। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इवेंट प्लानिंग, पीपल जनरली अज्यूम कि उसके लिए बहुत बजट लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मॉल बजट में भी इवेंट प्लानिंग होती है। आई एम नॉट सेइंग यू प्लान विद स्मॉलर बजट्स ओनली। इफ यू आर समबडी हु इज प्लानिंग फॉर देमसेल्व्स, देन ऑब्वियसली आपको बजट कंट्रोल करना है। अगर आप एक इवेंट प्लानर हैं तो यू शुड आइडली लुक फॉर बिगर टिकट प्रोजेक्ट्स विद लेसर क्लाइंट्स। दैट वे इट मेक्स मोर सेंस। नाउ बड़े बजट के साथ तो कोई भी इवेंट प्लान कर सकता है, लेकिन इवेंट प्लानर्स के लिए एक्चुअल चैलेंज तब आता है जब वो छोटे बजट में एक अच्छा इवेंट प्लान कर सकें। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इजी और बेसिक तरीके की टू सेव मनी ऑन द बजट, और ये है अपनी गेस्ट लिस्ट को लिमिटेड रखना। You might want to invite a lot of people to the event, but if you really want to save money, then you will have to limit the number of guests. By doing this, you'll have the option of booking a venue which is smaller and will cost lesser as well. The catering cost will come down too. Event का scale कम करते हुए उसे manage करना भी easy हो जाता है, but obviously if you're an event planner, then this is not in your hands. But आप हमेशा अपने clients को guest list छोटा रखने के लिए बोल सकते हैं। Now the next possible way is by keeping the decor minimal. आजकल इवेंट्स का आधा पैसा डेकोर में चल जाता है। अगर आप डेकोर सिंपल रखेंगे तो you will be able to save a lot of money. भाई we also run an events decor and production company, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि डेकोर कम कर दो, but instead save where you can. ऐसे बहुत सारे venues हैं जो empaneled vendors को डेकोर करने देते हैं। This way you end up spending more as their costs are relatively higher. मैं कोई controversy create नहीं करना चाह रहा हूँ, but fact तो fact है। Also ऑलवेज लुक फॉर वेन्यूज जहां आपको काफी कुछ वेन्यू कॉस्ट में मिल जाए, जैसे बेटर फर्नीचर कवर्स एक्सेट्रा। नाउ डेकोर के बाद अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा पैसा स्पेंड होता है तो वो है फूड एंड अल्कोहल। लिकर के बिना तो इवेंट जैसे इनकम्प्लीट रहते हैं। तो वन वे ऑफ सेविंग मनी ऑन द इवेंट बजट इज बाय नॉट सर्विंग लिकर एट द इवेंट। इवेंट पे लिकर सर्व करने के लिए आपको लिकर लाइसेंस लेना पड़ता है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। If you don't serve liquor at all at the event, then you will not have to spend money on the liquor license. Limit your beverage menu to mocktails. फूड में लिमिटेड मेन्यू रखिए, कॉस्ट एंड वेस्टेज दोनों ही कम होंगी। बाय द वे आई रियली लाइक द अप्रोच जैन्स टेक हियर। बहुत सारी जैन मारवाड़ी वेडिंग्स में दे कीप द मेन्यू लिमिटेड टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, विच ऑल्सो कीप्स द बजट मिनिमल बाय द वे। द नेक्स्ट वे टू प्लान एन इवेंट ऑन अ स्मॉल बजट इज बाय नेगोशिएटिंग फॉर डिस्काउंट्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये आर्ट तो इंडिया में हर किसी को आता है। इफ यू डोंट बिलीव मी तो किसी भी फ्ली मार्केट में चले जाओ, वहां आपको हर टाइप के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लेते हुए लोग मिलेंगे। बस यही स्किल आपको यहाँ भी यूज करनी है, with vendors, with venues and whatever else. If you have multiple events coming up, then you can offer to hire a vendor for all of them in exchange for their services at a discounted price. If you're booking a venue, then you can apply the same offer to them as well. Book multiple events at the same venue. Venue के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें complimentary लीजिए. Check their photos in Insta and do find out कि उनकी inventory में क्या क्या available है. And if you can, talk to them about the inventory and ask them to give it complimentary. Venue booking में एक और तरीका है to save money. If you plan to provide accommodation to your guests, then you can book a nearby guest house or a budget hotel. ऐसा करने से you will not have to spend extra on expensive accommodation if you're doing your event at an expensive venue. हाँ, obviously this can only happen if you think your guests will be okay with this arrangement. नाराज मत कर देना उनको। Ideally बहुत close family can stay in the same hotel and बाकी guests को आप बाहर stay करा सकते हैं। Another way to cut down costs is by sending out invites to the guests through digital platforms. ऐसा करने से आपको इन्विटेशंस की प्रिंटिंग पे स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। दिस विल बी गुड फॉर द एनवायरनमेंट टू, बिकॉज यू विल बी सेविंग पेपर। अगर आप एक प्राइवेट इवेंट प्लान कर रहे हैं तो अ फ्यू गेस्ट माइट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि आज भी इंडिया में जब तक पूरी फैमिली को घर जाके इन्वाइट ना करो तो कोई कहाँ आता है वेडिंग्स में। लेकिन अब तो सब कुछ ही डिजिटल हो गया है, तो इन्विटेशंस क्यों नहीं। इवेंट प्लानिंग में कॉन्टैक्ट्स तो चाहिए ही होते हैं। यही कॉन्टैक्ट्स आप यूज कर सकते हैं वाइल बुकिंग प्रोफेशनल्स फॉर योर इवेंट, लाइक द फोटोग्राफर और द परफॉर्मर्स। Try to find contacts who have connections with the people in the events industry. They will be able to get you in touch with the professionals who can offer their services at a discounted price. Also, जिनके connects हैं वो आपको उनके vendors के past events के cost भी बता सकते हैं। एक और interesting तरीका है to reduce event costs, and this involves the timing of the event. Schedule the event at a time when you don't have to spend too much on lighting. This way, you'll not be required to have an elaborate lighting setup. All of the big chandeliers etc. will be out. If you ask me personally, आपके मेन इवेंट का असली फन तो इवनिंग सेटअप में ही आता है, बट मे बी डू सम इवेंट्स इन द डे, मे बी जस्ट डू द बिग वन इन द इवनिंग। बस यही कुछ स्ट्रैटेजीज हैं टू प्लान एन इवेंट ऑन अ स्मॉल बजट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपके पास कुछ और सजेशंस हैं देन डू लेट अस नो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.